बच्चों, पहला जो पाठ है संतवाणी, उसमें तुलसीदास जी का जो चौथा दोहा है उसके भावार्थ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान दें। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परई जो जन मिलय की जय आपू समान। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होना, सहजता से। सुसंग अच्छी संगति, आपू समान अपने समान। तो इसमें यह बताया गया है कि सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति का महत्व बताया है। भावार्थ देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से गंगा के समान अच्छी संगति आसानी से मिल जाती है। गंगा में जो जल मिलता है, गंगा अपनी समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सुसंगति में जो जन आ जाता है वह सद्गुणों से युक्त हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि सुसंगति को गंगा के समान पवित्र एवं सब दोषों को दूर करने वाली बताकर सुसंगति करने का संदेश दिया है। अब देखिए, यहाँ अधोरेखा मैंने कर रखी, तो यहाँ उपमा की छटा बताएगी। उपमा का मतलब होता है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। यहाँ गंगा के समान सुसंगति को बताया गया है। दूसरी बात, से वर्ण की बार बार आवृत्ति, तो यहाँ अनुप्रास की छठा बताई। फिर इसी दोहे में काव्य लिंग भी बताया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लिंग या कारण से किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन हो या सत्यता प्रकट की जाए, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान और संत संगति राम की कृपा होने पर ही प्राप्त होती है। अब पांचवा दोहा देखिए प्यारे बच्चों। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। यहाँ ये शब्द आए, भांति भांति का मतलब होता है भिन्न भिन्न स्वभाव वाले। हिल मिल का मतलब होता है प्रेम से। चालिए का मतलब होता है चलिए या व्यवहार कीजिए। नदी नाव संयोग, थोड़े समय का मिलन। अब इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आपस में मिलजुल कर जीवन व्यतीत करने की बात बताइए। अब प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ देखिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। क्या कहा गया है? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है। इसी प्रकार लोगों का मिलना भी कभी कभी होता है, इसलिए आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए। यदि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन क्षणिक है। इसलिए आपस में सद्व्यवहार से रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभावों के लोग पार होने तक हिल मिल जाते हैं और पार पहुंचते ही अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, इसी प्रकार मानव जीवन भी थोड़े समय का होता है। इसे प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, इसमें नदी नाव संयोग का जो उदाहरण बताया है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार की छटा बताई गई है। अब पुनः देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होना, सुसंग अच्छी संगति, आपू समान अपने समान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है।
गंगा में जो जल मिलता है गंगा अपने समान पवित्र बना देती है, उसी प्रकार सुसंगति में जो जन आता है वह अच्छे गुणों से युक्त हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब होता है सुसंगति को गंगा के समान पवित्र एवं सब दोषों को दूर करने वाली बताकर सुसंगति करने का संदेश दिया गया। अगला देखो, तुलसी या संसार में बात बात के लोग सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे नदी नाव का संयोग होता है उसी प्रकार लोगों का मिलन भी कभी कभी होता है। इस प्रकार व्यक्तियों को आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए। यदि हम मेल जोल से रहेंगे, आपसी मेल जोल से रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन क्षणिक होता है, इसलिए आपसी सद्व्यवहार से रहना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभाव के लोगों पर होने तक हिल मिल जाते हैं और पार हो जाते हैं, अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन भी थोड़े समय का होता है, इसे प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को 2-3 बार आप जरूर अध्ययन करें।